Hello students, how are you? Now let's we start our NCERT 12th standard chapter number 3 human reproduction. Human reproduction, I explain you the male reproductive system and female reproductive system. Now I am going to explain the spermatogenesis process in the gametogenesis. Okay, let's we start. Look at here, this is the diagram of section view of seminiferous tubule. Okay, this is anatomical diagram of spermatogenesis. Spermatogenesis means फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरह से होता है उसका यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट जो होता है इममेच्योर स्पर्म होता है. जो इममेच्योर स्पर्म होता है वो स्पर्मेटोगोनियम्स के अंदर होता है. फिर वहाँ से माइटोटिक डिवीज़न करके वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है. फिर से वहाँ से वो सेकंड माइटोटिक डिवीज़न करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है. फिर से उसमें डिवीज़न होता है, वो स्पर्मेटिड सेल बनाता है. फिर स्पर्मेटिड सेल्स जो होता है वो मॉडिफाइड होकर के मेच्योर स्पर्मेटोगोनिया बनाता है, जो वही होता है स्पर्म. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो इस तरह से स्पर्मेटोगोनियम स्टेराइल सेल्स के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मेटोजोआ मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. ये स्पर्म जो होता है वही कहलाता है और ये कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस. तो आज मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी. लेट्स वी स्टार्ट द गैमेटोजेनेसिस. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल and female gametes in testes and ovary respectively is called gametogenesis. जो मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है मेल का टेस्टिस में और ओवरी का किसके, और ये इसका गैमेट्स कौन सा होता है फीमेल गैमेट ओवम का ओवरी के अंदर फॉर्मेशन, तो वह कहलाता है oogenesis. ओके, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म in testis spermatogenesis, formation of ovum in ovary oogenesis. तो इन दोनों के बारे में से आज मैं आपको ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी जिसका मैंने अभी आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का एनाटॉमिकल डायग्राम बताया था. अब नेक्स्ट इसकी हम डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ. ओके स्टूडेंट्स, लुक एट हियर स्पर्मेटोजेनेसिस. In testis, immature male germ cell produce sperm by spermatogenesis that begin at puberty. मैंने अभी आपको बताया था उस डायग्राम के थ्रू कि उसके अंदर क्या था, इमेच्योर मेल जर्म सेल थी जो स्पर्मेटोगोनिया थी. वहाँ डायग्राम में मैंने आपको बताया था स्पर्मेटोगोनिया जिसमें जो ही प्रोड्यूस होके आगे माइटोटिक डिवीज़न करके स्पर्म को बनाती है. किसके अंदर? पुबर्टी सेल्स के अंदर. Spermatogonia present at the inner side of seminiferous tubule multiply by mitotic division and increase in number. Each spermatogonia contain 46 chromosome. स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न करके इंक्रीज नंबर 46 क्रोमोसोम कंटेन करती है. फिर आगे जाके इसके अंदर फिर से डिवीज़न होता है और स्पर्मेटोगोनिया जो होती है स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर माइटोटिक डिवीज़न करके प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है जिसके अंदर हाफ होने से 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं. ठीक है, फिर द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस से स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वह स्पर्मेटोजोआ के अंदर ट्रांसफर्ड हो जाते हैं. और यह स्पर्मेटोजोआ ही क्या होते हैं? द स्पर्म हेड रिमेन्स इम्बेडेड इन द स्टेरॉइड सेल एंड आर रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशंस. इस तरह से ये स्पर्मेटोजोआ जो बन गए यही फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है. स्पर्म बन जाते हैं, उनका हेड बन जाता है इसके अंदर साइटोलाइट सेल्स के अंदर और वहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर रिलीज होता है और इसका यह प्रोसेस कहलाता है स्पर्मिएशंस. अंडरस्टैंड? इसको मैंने पहले तो एनाटॉमिकल डायग्राम से एक्सप्लेन किया था, ये थियोरेटिकल है आपका पूरा. ठीक है, अब मैं इसको आपको किस तरह से एक ईजी प्रोसेस में एक्सप्लेन कर दूँगी कि किस तरह से माइटोटिक डिवीज़न होता है. वो लेट्स स्टार्ट. ये देखिए यहाँ पर डायग्राम को ध्यान से देखिए.
जिससे आपका एक्सप्लेनेशन ईजी हो जाएगा। मैंने बताया था कि कहाँ से स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, 8 पुबर्टी में, ठीक है। और सबसे फर्स्ट सेल कौन सी बनती है, ये स्पर्मेटोगोनिया, जो इमेच्योर स्पर्म सेल होती है, ठीक है, इमेच्योर गैमीट होता है, इसी के अंदर डेवलपमेंट होकर के यहाँ तक स्पर्मेटोजोआ बनता है। तो कैसा कैसा इसमें डिवीज़न होता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न होता है। ये स्पर्मेटोजोआ है, इसके अंदर माइटोटिक डिवीज़न हुआ, ये 1 सेल 2 सेल में डिवाइड हुआ, फिर से पर 1 सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो गई, 1 to 2, 2 to 4। और यहीं पे ये जो 4 सेल है यह कहलाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर ये इधर वाला जो है यहाँ पे डिवीज़न होगा ओनली, इसमें नहीं होगा, सिर्फ इसके अंदर डिवीज़न होगा। और यहाँ से ये स्टार्ट होता है इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, जिसके अंदर इसकी 1 डॉटर सेल 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो गई। अब इसमें जैसे यहाँ पे ये वाली सेल का नहीं हुआ था, इसमें भी इधर वाली सेल्स का नहीं होकर के ये वाली एक सेल में फिर से यहाँ पे डिवीज़न होता है, और वह कहलाता है सेकंड स्पर्मेटोसाइट। ऊपर वाली कौन सी थी, जो ब्लू डॉट वाली थी, प्राइमरी। अब इस ब्लू वाली में से एक ब्लू वाली में हुआ, और नीचे 2 पर्पल वाली बनी है, यह कहलाती है सेकंड स्पर्मेटोसाइट्स। ये सेकंड स्पर्मेटोसाइट में से फिर से सेकंड मियोटिक डिवीज़न हुआ, ठीक है, मियोटिक डिवीज़न हुआ फिर से इसके अंदर सेकंड। और पहले तो यहाँ तक तो माइटोटिक डिवीज़न था ऊपर, फिर ये मियोटिक, माइटोटिक मतलब जिसके अंदर पूरे 46 क्रोमोसोम होते हैं, और मियोटिक मीन्स क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए थे, 23 और 23। अंडरस्टैंड ये डिफरेंस है। और मियोटिक डिवीज़न जो होता है ओनली रिप्रोडक्शंस के अंदर ही होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है, इसलिए यहाँ फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर सेकंड मियोटिक डिवीज़न हुआ, जिससे क्या बने, स्पर्मेटिड्स। ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये स्पर्मेटिड्स, ठीक है, जो सेकंड मियोटिक डिवीज़न से बने। ये 4 के 4 डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, और ये सभी डिफ्रेंशिएट होकर के क्या बनाएंगे, सभी डिफ्रेंशिएट होकर के यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होकर के स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। ये 4 जो स्पर्मेटिड्स थे, इन्होंने ये 4 स्पर्मेटिड्स ने डिफ्रेंशिएट होकर के स्पर्मेटोजोआ 4 के 4 बना लिए। समझ में आया, ये कौन सी सेल है, स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्मेटोजोआ क्या है, स्पर्म है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया से लेकर के स्पर्मेटोजोआ तक डिवीज़न हुआ, ठीक है, कितने पार्ट में, 1 2 3 4, ठीक है, 4 पार्ट में। माइटोटिक डिवीज़न, फर्स्ट मियोटिक, सेकंड मियोटिक, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। जो स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, स्पर्मेटिड्स बने, और स्पर्मेटोजोआ बने। स्पर्मेटोजोआ ही क्या कहलाते हैं, स्पर्म। ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर स्पर्म जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो हुआ, इसके लिए भी कुछ हार्मोन इसको कंट्रोल्स करते हैं, ठीक है। और कौन कौन से हार्मोन से, स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएटेड ड्यू टू इंक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। यहाँ पर गोनेडोट्रोफिन जो नाम का हार्मोन्स होता है, वो कहाँ से सिक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस, जो अपने ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसके नीचे हाइपोथैलेमस ग्लैंड, उससे सिक्रेट होता है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, जो किसको इंक्रीज़ करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को। उसके बाद में सेकंड होता है GnRH एक्ट, यह भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज़ होता है। और इसके सिक्रेशंस जो होता है 2 पार्ट्स में, गोनाट्रोफिन, LH और FSH। इस तरह से ये 3 हो गए, हाइपोथैलेमस से गोनाट्रोफिन, और पिट्यूटरी के GnRH जब एक्ट करता है तो LH एंड FSH। LH जो होता है वो लेडिंग सेल्स बनाने में और स्टिमुलस को सीक्रेट करने में, एंड्रोजन्स को सीक्रेट करने के अंदर रोल करता है। एंड्रोजन क्या है, मेल हार्मोन से, ठीक है। और FSH जो होता है वह एक्ट करता है सर्टोराइज सेल्स स्टिमुलस सीक्रेशंस करके। इसके फैक्टर्स जो होते हैं वो स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर अपना वर्क करते हैं, इसको सीक्रेशंस करने में, उसको बनाने में, उसको फॉर्मेशन करने में, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से कितने हार्मोन्स का यहाँ पे रोल हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस में। फर्स्ट तो कौन सा हो गया था, गोनाडोट्रोफिन, सेकंड LH, FSH। गोनाडोट्रोफिन किससे निकला था, हाइपोथैलेमस से। LH और FSH किससे सीक्रेट हुए थे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और LH का क्या फंक्शन था, लेडिंग सेल्स
और स्टिमुलेट सेल्स जो एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करती है। ये मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर भी बताया था। और एफएसएच क्या काम करता है सेटोराइल सेल्स के अंदर, और क्या वो सिक्रेशन करके हार्मोन्स को क्या बनाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्पर्मेटोगोनिया, जो क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब यहाँ पे इस पूरे स्पर्म का एक एनाटॉमिकल वेल लेबल डायग्राम दिया हुआ है। यह मेल गैमीट है स्पर्म, ठीक है। इसके स्पर्म के क्या क्या पार्ट होते हैं, हेड, ये देखिए ऊपर की तरफ हेड, फिर नेक, ये इसकी नेक, ओके। फिर एक होता है मिडल पीस, ये मिडल पीस, और नीचे की तरफ कहाँ पे, टेल। तो इस तरह से इसके कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 एंड 4, ये 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया स्पर्म। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये है हेड, ठीक है। डायग्राम में आपने हेड दिख रहा है आपको, ये स्पर्म का हेड है, और हेड के अंदर एक कवरिंग दिख रही है ऊपर की तरफ केप जैसी। यह इसका हेड जो होता है, ये केप से जो कवर होता है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है एक्रोसोम, और इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, क्योंकि यह क्या होता है, वन सेलुलर गैमीट है, इसलिए इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल, डीएनए और आरएनए। फिर ये इसकी नेक, यहाँ पर मिडल पीस के अंदर है माइटोकॉन्ड्रियास, और नीचे का लास्ट पार्ट टेल जैसा दिख रहा है, यह टेल। तो यह क्या है आपका पूरा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। इसको डायग्रामेटिकल आप प्रिपेयर कीजिएगा सेम टू सेम, ओके। नाउ ह्यूमन मेल ejaculations about 200 to 300 million sperm during a coitus. The seminal plasma along with the sperm constitutes the semen. The function of male sex secondary ducts and glands are maintained by androgen hormones. यहाँ पर जब स्पर्म बन गया है मेल गैमेट, तो ह्यूमन के अंदर कितने, एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर एटलीस्ट 200 to 300 मिलियन स्पर्म बनते हैं, कोइटस जब बनता है उसके अंदर। और इसके अंदर एक प्लाज्मा, एक फ्लूइड भी पाया जाता है, जो स्पर्म किसके अंदर रहते हैं, सीमेन के अंदर। और मेल सेक्स सेकेंडरी डक्ट्स जो होती है, वह ग्लैंड जो होती है, वो किससे मेंटेन होती है, इसका मेल का हार्मोन होता है एंड्रोजन हार्मोन से, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर आज आपका ये चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक गैमेटोजेनेसिस था। इसके अंदर मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस आपका टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। तो इसका डायग्रामेटिकली इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी oogenesis, ओके स्टूडेंट्स।